जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों टाइम एंड वर्क चल रहा था। इससे पहले टाइम एंड वर्क का जितना भी कॉन्सेप्ट बताया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों यह टाइम एंड वर्क का अगला टाइप है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगला टाइप क्या है दोस्तों, इसमें रूल नंबर फर्स्ट आपको देखना होगा। यदि यमोन व्यक्ति W1 कार्य को D1 दिनों में पूरा करते हैं तथा M2 व्यक्ति W2 कार्य को D2 दिनों में पूरा करते हैं, तो उसके लिए आपको फार्मूला याद रखना है। यमोन गुणे D1 बटे W1 बराबर होगा M2 गुणे D2 बटे W2। ठीक है, यह हो गया फार्मूला नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या आपको याद रखना है, यदि यमोन व्यक्ति W1 कार्य को D1 दिनों में प्रतिदिन T1 घंटे कार्य करके पूरा करते हैं तथा M2 व्यक्ति W2 कार्य को D2 दिनों में प्रतिदिन T2 घंटे कार्य करके पूरा करते हैं, तो उसके लिए सूत्र क्या है, यमोन गुणे D1 गुणे T1 बटे W1 बराबर M2 गुणे D2 गुणे T2 बटे W2। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम आपको क्वेश्चन की सहायता से बताते हैं इन फार्मूलों का प्रयोग कैसे किया जाएगा। चलिए, जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन क्या है, 8 विद्यार्थी एक कार्य को, ठीक है, 8 विद्यार्थी यहाँ एक है, ठीक है, 8 विद्यार्थी एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। उसी कार्य को 5 विद्यार्थी कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो अपना फार्मूला क्या है, फार्मूला है M1 गुणे D1 बटे W1 बराबर क्या होता है किसके, M2 गुणे D2 बटे W2 के बराबर होता है। अभी अभी हमने फार्मूला लिखाया, तो क्या हो जाएगा, 8 विद्यार्थी एक कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, उसी कार्य को 5 विद्यार्थी कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए 8 विद्यार्थी हैं, यानी यमोन का मान क्या है, यमोन का मान 8 है। ठीक है, गुणे D1, 8 विद्यार्थी एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी D1 का मान क्या है, 15 है। ठीक है, पूरा करते हैं उसी कार्य को, ठीक है, उसी कार्य को, यानी कार्य क्या है, W1 है। ठीक है, उसी कार्य को मान लेते हैं, कार्य कोई है W1। ठीक है, कार्य क्या है, W1 है, ये बराबर किसके होगा, देखिए उसी कार्य को 5 विद्यार्थी यानी M2 का मान क्या है, 5 है, गुणे कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, यानी D2 का मान पूछा गया है, उसी काम को, यानी काम क्या है, बराबर है, जो काम यहाँ था वही काम यहाँ भी करना है, तो काम क्या है, W1 है। जो काम पहले था, ठीक है, ये क्या है, फार्मूला है, जो काम पहले था हमने माना पहले काम W1 था, वही कार्य, ठीक है, उसी कार्य को करना है, तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा यह पूछा गया है, यानी कार्य क्या है, समान है। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से W1 से W1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 3 का गुणा 8 में करेंगे, 8 त्रिक क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 बराबर क्या आएगा, D2, यानी दिनों की संख्या कितनी लगेगी, तो 24 दिन लगेगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि उनके साथ 2 आदमी और मिल जाएं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या है अपना, M1 गुणे D1 बटे W1, फर्स्ट फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 गुणे D2 बटे W2। ठीक है, 8 आदमी यानी M1 का मान क्या है, 8 है, तो 8 लिख देंगे, गुणे, ठीक है, 40 दिन में, यानी दिनों की संख्या क्या है, 40 है, तो D1 की जगह पर 40 रखेंगे, बटे W1। ठीक है, W1 बटे W1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, देखिए यदि उनके साथ 2 आदमी और मिल जाएं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, यानी काम क्या है, वही काम है, जो काम यहाँ W1 था वही काम यहाँ भी हमें करना है,
देखिए, यदि उनके साथ 2 आदमी और मिल जाए, पहले कितने आदमी थे, 8 आदमी काम कर रहे थे, उनके साथ 2 आदमी और मिल जाएंगे तो कितने आदमी काम करेंगे, 10 आदमी काम करेंगे, यानी M2 का मान कितना है, 10 है, गुणे हमसे पूछा क्या गया है तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, यानी D2 का मान पूछा गया है। ठीक है, D2 का मान पूछा गया है तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए फिर से पढ़िए, 8 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि उनके साथ 2 आदमी और मिल जाएं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, यानी काम क्या है, समान है, काम बराबर है। जो काम यहाँ था W1 काम यहाँ था, वही काम यहाँ भी हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ W1 लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, W1 लिख देंगे। अगर काम बराबर है यानी वही काम करना है तो हम W1 यानी काम को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो W1 से W1 कैंसिल। यहाँ से आप एक रूल और लिख सकते हैं, अगर क्या है काम बराबर करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या लिखना होगा, M1 D1 बराबर M2 गुणे D2। अगर क्या है काम बराबर है तो उसके लिए आप इस डायरेक्ट फार्मूला को भी अप्लाई कर सकते हैं। बस इसको काट देंगे, यहाँ से 10 से काटेंगे 4 बार में। ठीक है, 4 का गुणा 8 में करेंगे 32 हो जाएगा, यानी D2 का मान क्या आएगा, तो D2 का मान क्या आ जाएगा, 32 दिन आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आसानी से आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 8 घंटे दिया गया है तो हम दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे। दूसरा फार्मूला क्या था, तो M1 गुणे D1 गुणे T1 बटे क्या था, W1 बराबर किसके था, M2 गुणे D2 गुणे T2 बटे W2। ठीक है, इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे। देखिए 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं तो M1 का मान क्या है, 15 है। ठीक है, प्रतिदिन कितना घंटे काम करते हैं, 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी दिन कितने लग रहे हैं, 20 दिन लग रहे हैं। प्रतिदिन कितना घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं। ठीक है, और काम क्या करते हैं, तो W1 काम करते हैं। ठीक है, कोई भी काम करते हैं वह कितना काम है, W1 काम करते हैं, इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, M2 गुणे D2 गुणे T2 बटे W2 के बराबर हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, 12 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, यानी यहाँ M2 का मान क्या है, 20 है। 20 आदमी कितने दिन तक, तो 12 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, तो कितने घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो T2 घंटे करते हैं। तो क्या बोला गया है, प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे कि काम क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, यानी काम क्या है, वही काम को हमें समाप्त करना है। तो काम क्या है, बराबर है, जो काम यहाँ था वही काम क्या है, यहाँ भी है। तो काम अगर बराबर है तो हम क्या करेंगे, काम को आपस में बराबर कर देंगे। बस इसको हल कर देंगे, W1 से W1 कैंसिल हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से 15 का गुणा 8 में करेंगे, 15 अट्ठे क्या हो जाएगा, 120। 120 में 12 से भाग करेंगे तो 10 बार भाग जाएगा। यहाँ से T2 का मान क्या आएगा, 10 घंटे आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 12 आदमी 1.5 किमी सड़क 7 दिन में बनाते हैं, 28 आदमी 12 किलोमीटर सड़क कितने दिन में बनाएंगे। ठीक है, फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या है, यहाँ टाइम नहीं दिया गया है, यानी कितने घंटे काम करते हैं वह नहीं दिया गया है। तो हम फार्मूला नंबर फर्स्ट अप्लाई करेंगे, M1 गुणे D1 बटे W1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 गुणे D2 बटे W2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 12 आदमी है, यानी M1 का मान क्या है, 12 है, गुणे 12 आदमी कितने दिन काम करते हैं, तो 7 दिन काम करते हैं। तो D1 की जगह पर 7 लिख देंगे, बटे काम कितना करते हैं, तो 1.5 किमी सड़क बनाते हैं, यानी काम कितना करते हैं, 1.5 किलोमीटर सड़क बनाते हैं, यानी काम कितना है, तो 1.5 है वर्क, यानी काम है, बराबर किसके हो जाएगा, M2 का मान क्या है, 28 आदमी है, तो 28 लिख देंगे, गुणे यहाँ हमसे पूछा क्या गया है, कितने दिनों में
बना पाएंगे, यानी D2 का मान पूछा गया है। और प्रति एक काम कितना करते हैं, ठीक है, एक काम कितना करते हैं तो 12 किलोमीटर सड़क बना देते हैं, यानी W2 का मान क्या है 12 है, ठीक है, 12 किलोमीटर सड़क बनाते हैं। बस इसको हम हल कर लेंगे, ठीक है। इसको हल करेंगे तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ हम 0 लगा देंगे, यानी 10 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसको काटेंगे, 7 से काटेंगे, ठीक है, 7 एकन्नम 7, कलर चेंज करते हैं तो 7 एकन्नम क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है, 7 चौक 28 हो जाएगा। 15 से काटेंगे, 15 एकन्नम 15, 15 अट्ठे क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 हो गया। 2 का गुणा इस तरफ कर देंगे, ठीक है, 2 का गुणा इस तरफ कर देंगे, ये कैंसिल ही है। 2 का गुणा 12 में करेंगे, 12 दूना क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, यानी D2 का मान क्या है 24 दिन है, ठीक है, D2 का मान क्या है 24 दिन है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिन में पूरा कर लेते हैं तो 64 व्यक्ति को वही कार्य 15 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। यहाँ देखिए प्रतिदिन कितना 6 घंटे काम करते हैं, तो दूसरा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या है, M1 गुणे D1 गुणे T1 बटे W1 एक इसके बराबर है, तो M2 गुणे D2 गुणे T2 बटे W2 के बराबर है, फार्मूला है। देखिए यदि 80 व्यक्ति, यानी M1 का मान क्या है 80 है, गुणे प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 16 दिन तक काम करते हैं, यानी D1 का मान क्या है 16 है। प्रतिदिन कितना घंटे काम करते हैं 6 घंटे काम करते हैं, तो कितना काम कर देते हैं पूरा काम कर देते हैं। मान लेते हैं पूरा काम क्या है W1 है, ये बराबर किसके हो जाएगा M2 गुणे D2 गुणे T2 बटे W2 के, ठीक है। तो पूछा क्या गया है 64 व्यक्ति, यानी M2 का मान क्या है 64 है, गुणे D2 15 दिन है, ठीक है, 15 दिन है, 15 लिख देंगे। पूछा क्या गया है प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा, यानी T2 का मान पूछा गया है, ठीक है। वही कार्य वही काम यानी समान कार्य है, तो कार्य क्या कर देंगे हम बराबर कर देंगे, जो काम यहाँ है वही काम हम यहाँ लिख देंगे। काम क्या है बराबर है, तो W1 यहाँ भी हो जाएगा, W1 यहाँ भी हो जाएगा, काम बराबर हो जाएगा। बस इसको हल करेंगे, W1 से W1 कैंसिल हो जाएगा। 16 से काटेंगे, 16 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, और इसको काट देंगे, यहाँ से 4 से काट देंगे, ये कितनी बार जाएगा 20 बार कैंसिल हो जाएगा, 20 चौक 80 हो गया, ठीक है। अब किससे कटेगा 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक है, 5 चौक क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और कुछ बच रहा है, तो यहाँ से 4 छंग 24 हो जाएगा, 24 बटे 3 आएगा। फिर से देखते हैं, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। चलिए यहाँ अगर हम 16 से काटेंगे, ठीक है, 16 से काटेंगे तो 16 चौका क्या हो जाएगा 64, यहाँ कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा, ठीक है, 4 बार कटेगा। और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 15 और 4 का गुणा कर देंगे, 15 चौका 60 हो जाएगा, ठीक है, 15 चौका क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है, 15 चौका 60 हो जाएगा। तो यहाँ से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 60 है इस तरफ 0 कैंसिल हो जाएगा, और 6 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया। बस अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से इस तरफ क्या बचेगा 8 बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा 8 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा, यानी T2 का मान क्या आएगा 8 घंटे आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ बढ़ई हैं यानी कारपेंटर है, सम कारपेंटर हैं, कुछ बढ़ई हैं, कुछ बढ़ई ने एक काम 9 दिन में कर देने का वचन दिया, ठीक है। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, M1 गुणे D1 बटे W1 बराबर M2 गुणे D2 बटे W2, ठीक है। देखिए कुछ बढ़ई है, हम मान लेते हैं कि M1 बढ़ई है, ठीक है, M1 बढ़ई है, 9 दिन में काम करने का वचन दिया, ठीक है, यानी दिन कितने हैं 9 दिन हैं।
और कितना काम करते हैं, तो W1 काम करते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए आगे क्या बोला गया है, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे। टोटल आदमी हमने कितना माना है, M1 माना है, M1 में से 5 अनुपस्थित थे, तो काम कितने कर रहे थे, M1 माइनस 5 व्यक्ति काम कर रहे थे, इतने व्यक्ति, और शेष आदमी 12 दिन में काम पूरा कर दिया। तो 12 दिन में काम पूरा कर दिया, काम क्या है, बराबर है, यानी वही काम है, तो जो यहाँ काम होगा वही यहाँ काम होगा, तो काम को हम बराबर कर देंगे। यहाँ से कैंसिल करेंगे, W1 से W1 कैंसिल हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 3 से गुणा करेंगे 3M1 इज इक्वल टू 4 से गुणा करेंगे 4M1 माइनस 4 पंचे 20। ठीक है, यहाँ से 20 को इस तरफ ले आएंगे, 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 4M1 में से 3M1 को घटाएंगे, M1 आ जाएगा। ठीक है, M1 का मान क्या आएगा, 20 आएगा, यानी बढ़इयों की मूल संख्या कितनी थी, तो M1 का मान क्या आएगा, 20 आएगा, यानी 20 थी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 50 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं, उसी कार्य को 60 व्यक्ति प्रतिदिन x घंटे कार्य करके 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तदनुसार x का मान कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए घंटे दिया गया है, तो हम दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या था अपना, M1 गुणे D1 गुणे T1 बटे W1 इज इक्वल टू M2 गुणे D2 गुणे T2। ठीक है, गुणे T2 बटे W2। ठीक है, 50 व्यक्ति यानी M1 का मान क्या है, 50 है, गुणे प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यानी D1 का मान कितना है, 12 है, कितने घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 6 घंटे, तो काम कौन सा समाप्त करते हैं, मान लेते हैं काम क्या है, W1 काम है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 की जगह पर क्या है 60 व्यक्ति, तो M2 की जगह पर 60 लिखेंगे, गुणे 60 प्रतिदिन कितना, मतलब 8 दिन में काम को पूरा करते हैं, तो D2 का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए 60 व्यक्ति प्रतिदिन x घंटे काम करते हैं, यानी T2 का मान क्या है, x है, काम करते हैं, तो काम पूरा समाप्त हो जाता है। ठीक है, यानी काम क्या है, आपस में बराबर है, काम समाप्त हो जाता है, जो काम यहाँ है वही काम क्या है, यहाँ भी है, तो यहाँ हम W1 से भाग कर देंगे। ठीक है, काम बराबर है, तो आप चाहे ये W1 से भाग करिए या ना करिए, अगर काम बराबर है तो डायरेक्ट इसे हटा करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बार बार W1 से भाग करके बता रहे हैं, तो यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, तो W1 से W1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम काटेंगे, तो चलिए काट देते हैं। यहाँ 6 है और 50 में क्या है, 5 गुणे 10 है। ठीक है, तो 10 छंग 60 हो जाएगा, तो 6 और 0 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, तो 3 का गुणा 5 में करेंगे 15 हो जाएगा, बटे 2 हो गया, बराबर क्या हो गया, x हो गया, यानी x का मान क्या आएगा, 15 बटे 2 घंटे आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 40 व्यक्ति 20 मीटर लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिनों में बना सकते हैं, तदनुसार 30 व्यक्ति उस जैसी 30 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में बना पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए क्या दिया गया है, 8 घंटे दिया गया है, तो दूसरा फार्मूला अप्लाई कैसे करेंगे, फार्मूला क्या है, M1 गुणे D1 गुणे T1 बटे W1 ये बराबर किसके हो जाएगा, M2 गुणे D2 गुणे T2 बटे W2। ठीक है, देखिए 40 व्यक्ति हैं, यानी M1 का मान कितना है, 40 है, गुणे देखिए 8 घंटे काम करके 12 दिन में बना सकते हैं, यानी D1 का मान क्या है, 12 है, कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, तो 200 मीटर लंबी दीवार बना देते हैं। ठीक है, 200 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, यानी काम क्या करते हैं, 200 मीटर दीवार बनाने का काम करते हैं, यानी काम क्या है, काम कितना किया, 200 मीटर की दीवार बनाई। ठीक है, एक इसके बराबर हो जाएगा M2 गुणे D2 गुणे T2 बटे W1 के। ठीक है, तो 30
व्यक्ति, 30 व्यक्ति। m2 का मान क्या है 30 है, गुणे कितने दिन में बना पाएंगे, यानी d2 का ही मान पूछा गया है, गुणे t2 कितने घंटे काम करते हैं, तो 6 घंटे काम करते हैं, बटे और सड़क कितनी बनानी है, तो 300 मीटर लंबी दीवार बनानी है, यानी दूसरा काम क्या करना है, W2 का मान क्या है 300 मीटर दीवार बनानी है। ठीक है, बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 2 बार में कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक, अब यहाँ देखिए 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, क्या बचा, तो 8 गुणे 4, 8 चौक क्या हो गया 32 हो गया, बराबर D2। तो D2 का मान क्या आएगा, D2 का मान क्या आएगा 32 दिन आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।